ऑपरेशन सिंदूर का एक सबसे बड़ा राज, जिसको लेकर पूरी दुनिया में तगड़ी बहस छिड़ी थी, जिसको लेकर भारत में भी माहौल लगातार गर्म है, जिसको लेकर ट्रंप बार बार भारत पाकिस्तान के इस ऑपरेशन को लेकर अनाप शनाप बोल रहे थे। अब ऐसा जबरदस्त ब्रेक लग गया है जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। और सबसे बड़ी हैरानी वाली बात यह है कि इसका खुलासा खुद पाकिस्तान ने कर डाला है। पाकिस्तान का ऐतिहासिक कबूलनामा, भारत की चुप्पी ने दुनिया में मचाया तहलका, ट्रंप के सबसे बड़े झूठ का पर्दाफाश, अमेरिकी राष्ट्रपति के दावे की निकली हवा, ऑपरेशन सिंदूर का वो सीक्रेट जिसे सुनकर चीन और पाकिस्तान की नींदें उड़ी, कैसे भारत ने अमेरिका को दिखाया आईना, दुनिया भर में भारत की धाक जमी, एक चाल से इस्लामाबाद और वॉशिंगटन दोनों चित, भारत की साइलेंट किलर डिप्लोमेसी का जलवा। ये उस पर्दे के पीछे की सच्चाई है जिसे पाकिस्तान अब तक छिपाने की कोशिश कर रहा था और जिस पर अमेरिका अपनी झूठी शान की इमारत खड़ी करना चाहता था। हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े उस भूचाल लाने वाले खुलासे की, जिसने न सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के दावों को हवा में उड़ा दिया, बल्कि पूरी दुनिया को यह संदेश भी दे दिया कि 2025 का भारत अब किसी की शर्तों पर नहीं, बल्कि अपनी शर्तों पर दुनिया से आंख मिलाता है। खुद पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने भरी महफिल में जो सच कबूला है, उसने इस्लामाबाद से लेकर वॉशिंगटन तक खलबली मचा दी है। पाकिस्तान के इस कबूलनामे ने यह साबित कर दिया है कि भारत की खामोशी उसके सबसे बड़े बवंडर का संकेत होती है। इस खुलासे ने भारत के उन घरेलू आलोचकों के मुंह पर भी ताला लगा दिया है जो विदेशी दावों पर उछल रहे थे, क्योंकि अब तो दुश्मन ने खुद ही मान लिया है कि असली बाजीगर कौन है। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अब कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जिसने इस पूरे खेल की नींव रखी थी। याद कीजिए वो दौर जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक चौंकाने वाला दावा करके पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी थी। उन्होंने कहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव को कम करने के लिए अमेरिका मध्यस्थता कर रहा है और दोनों देश इस पर सहमत हैं। ये बयान अपने आप में बहुत बड़ा था। इसका सीधा मतलब ये था कि दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी और एक उभरती हुई ग्लोबल पावर भारत अपने सबसे संवेदनशील मुद्दे पर किसी तीसरे देश की दखलंदाजी स्वीकार कर रहा है। पाकिस्तान तो खुशी से उछल पड़ा। उसके लिए तो ये एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत थी। दशकों से पाकिस्तान की यही रणनीति रही है कि कश्मीर और भारत से जुड़े हर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उछाला जाए ताकि दुनिया के बड़े देश इसमें दखल दें और भारत पर दबाव बनाया जा सके। ट्रंप का बयान पाकिस्तान के इसी एजेंडे को हवा दे रहा था। इस्लामाबाद में बैठे हुक्मरानों को लगा कि बस अब अमेरिका उनके साथ खड़ा है और भारत को झुकना ही पड़ेगा। पाकिस्तान ने इस मौके को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पूरी दुनिया में ये नैरेटिव फैलाने की कोशिश की गई कि देखिए, भारत तो बातचीत से भागता है, लेकिन हम तो शांति चाहते हैं और अमेरिका भी हमारी बात से सहमत है। वहीं दूसरी तरफ भारत में भी इस बयान को लेकर सियासी तूफान खड़ा हो गया। विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया। सवाल उठाए गए कि क्या भारत अपनी संप्रभुता से समझौता कर रहा है? क्या भारत अपनी दशकों पुरानी नीति को बदल रहा है, जिसके तहत भारत पाकिस्तान के मुद्दे हमेशा द्विपक्षीय यानी दोनों देशों के बीच ही सुलझाए जाएंगे? सरकार पर दबाव बनाया जाने लगा कि वो इस पर स्थिति साफ करे, लेकिन भारत ने एक हैरान करने वाली रणनीति अपनाई। भारत चुप रहा। न कोई बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, न कोई तीखा खंडन, बस एक सधी हुई, शांत और दृढ़ प्रतिक्रिया कि हमारा स्टैंड पहले जैसा ही है और इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। इस चुप्पी ने कई लोगों को कंफ्यूज कर दिया। कुछ को लगा कि शायद भारत दबाव में है, तो कुछ को लगा कि पर्दे के पीछे वाकई कुछ चल रहा है। लेकिन असल में ये चुप्पी एक तूफान से पहले की शांति थी। भारत एक ऐसा खेल खेल रहा था जिसकी भनक न तो पाकिस्तान को लगी और न ही खुद अमेरिका को। भारत जानता था कि इस मुद्दे पर ज्यादा बोलने का मतलब है इस झूठ को और ज्यादा हवा देना। इसलिए भारत ने सही समय का इंतजार करने का फैसला किया, ताकि जब सच सामने आए तो वो किसी और की जुबान से आए और उसका असर भी परमाणु धमाके जैसा हो। और फिर वो दिन आया जब पाकिस्तान ने अनजाने में ही सही भारत की उस साइलेंट स्ट्रेटेजिया पर मुहर लगा दी। पाकिस्तान के तत्कालीन विदेश मंत्री इशाक डार एक सार्वजनिक कार्यक्रम में बोल रहे थे। शायद वो अपनी सरकार की कामयाबियां गिनाना चाहते थे या फिर भारत पर बातचीत न करने का आरोप लगाकर
सहानुभूति बटोरना चाहते थे। लेकिन जोश जोश में वो एक ऐसी सच्चाई उगल गए जिसने पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान और अमेरिका दोनों के दावों की पोल खोल कर रख दी। इशाक डार ने भरी सभा में कैमरों के सामने यह स्वीकार किया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान युद्ध विराम और बातचीत का प्रस्ताव अमेरिका के जरिए ही आया था, लेकिन भारत ने उसे सिरे से खारिज कर दिया था। ये एक मामूली बयान नहीं था, ये एक कबूलनामा था। ये उस देश के विदेश मंत्री का कबूलनामा था जो अब तक दुनिया को ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था कि भारत बातचीत के लिए तैयार है। डार यही नहीं रुके, उन्होंने और भी गहरी जानकारी दी जिसने इस पूरे मामले का दूध और पानी का पानी कर दिया। उन्होंने खुलासा किया कि 10 मई की सुबह 8:17 पर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने उन्हें भरोसा दिलाया था कि जल्द ही भारत और पाकिस्तान के बीच किसी न्यूट्रल जगह पर बातचीत होगी। पाकिस्तान के लिए यह बहुत बड़ी खबर थी। उन्हें लगा कि उनका सपना पूरा होने वाला है, लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। डार ने बताया कि जब 25 जुलाई को उनकी मुलाकात वॉशिंगटन में रूबियो से दोबारा हुई तो अमेरिकी विदेश मंत्री का सुर बदला हुआ था। रूबियो ने साफ साफ कह दिया कि भारत ने किसी भी तीसरे पक्ष की भूमिका को पूरी तरह से नकार दिया है और उसका कहना है कि यह मुद्दा सिर्फ और सिर्फ एक द्विपक्षीय मामला है। यानी भारत ने अमेरिका के प्रस्ताव को सीधे सीधे ठेंगा दिखा दिया था। इशाक डार के इस बयान ने जैसे एक भूचाल ला दिया। डोनाल्ड ट्रंप का वो दावा जिस पर वो अपनी पीठ थपथपा रहे थे, एक झटके में रेत के महल की तरह ढह गया। ये साबित हो गया कि अमेरिका ने मध्यस्थता की कोशिश तो जरूर की थी, लेकिन भारत ने उसके प्रस्ताव को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया था। पाकिस्तान की वो उम्मीदें कि वो अमेरिका के कंधे पर बंदूक रखकर भारत पर निशाना साधेगा चकनाचूर हो गई, बल्कि उल्टा पाकिस्तान की पूरी दुनिया के सामने फजीहत हो गई। वो खुद ही अपने जाल में फंस गया। ये भारत की एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत थी, वो भी बिना एक शब्द कहे। भारत की चुप्पी ने वो काम कर दिया था जो शायद सैकड़ों भाषण और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं कर पाते। इस एक खुलासे ने भारत को सिर्फ नैतिक बढ़त ही नहीं दिलाई, बल्कि इसके पीछे कई ऐसे छुपे हुए फायदे थे जिन्होंने वैश्विक राजनीति की बिसात पर भारत को एक ग्लोबल गेम चेंजर के रूप में स्थापित कर दिया। चलिए इन गुप्त फायदों को एक एक करके समझते हैं। पहला और सबसे बड़ा संदेश अमेरिका को गया। भारत ने बिना किसी शोर शराबे के वॉशिंगटन को यह साफ कर दिया कि भारत पाकिस्तान के मुद्दों पर अब अमेरिकी दखल अंदाजी का दौर खत्म हो चुका है। यह संदेश था कि भारत अब 1990 के दशक का वो देश नहीं है जो किसी भी दबाव में झुक जाए। 2025 का भारत अपनी विदेश नीति का मालिक खुद है और वो अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है। इस एक कदम ने अमेरिका को उसकी हदें याद दिला दी। दूसरा, यह चीन के खिलाफ एक गुप्त रणनीति थी। चीन हमेशा से भारत पाकिस्तान विवाद में तीसरे पक्ष के तौर पर घुसने की फिराक में रहता है। भारत ने अमेरिका जैसे सुपर पावर को मना करके चीन को परोक्ष रूप से यह संदेश दे दिया कि जब हम अमेरिका की नहीं सुनते तो तुम्हारी तो हैसियत ही क्या है। इससे चीन के उन सपनों पर पानी फिर गया जहां वो इस क्षेत्र का चौधरी बनने की कोशिश कर रहा था। तीसरा, इसने ग्लोबल पॉलिटिक्स में भारत की एक नई पोजीशनिंग तय की। अब तक दुनिया भारत को एक रीजनल प्लेयर यानी एक क्षेत्रीय ताकत के तौर पर देखती थी, लेकिन इस घटना ने साबित कर दिया कि भारत अब एक निर्णायक शक्ति, डिसीसिव पावर बन चुका है। भारत ने दुनिया को दिखाया कि वो न तो अमेरिकी खेमे पर निर्भर है और न ही रूसी खेमे पर। भारत अब एक स्वतंत्र ध्रुव है जो अपने हितों के हिसाब से फैसले लेता है। चौथा, यह पाकिस्तान की अब तक की सबसे बड़ी कूटनीतिक हार थी। पाकिस्तान ने सोचा था कि अमेरिका का नाम लेकर वो भारत को घेर लेगा, लेकिन दांव उल्टा पड़ गया। उसकी अपनी ही जुबान से उसकी कमजोरी और लाचारी दुनिया के सामने आ गई। इससे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान की बची खुची साख भी मिट्टी में मिल गई। पांचवां और सबसे दिलचस्प फायदा था भारत की स्ट्रेटेजिक साइलेंस यानी रणनीतिक चुप्पी। भारत ने चुप रहकर पाकिस्तान और अमेरिका दोनों को आपस में उलझने दिया। कोई बयान नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं। इस रहस्यमयी चुप्पी ने भारत की छवि को और भी मजबूत बना दिया। दुनिया के रणनीतिकार ये सोचने पर मजबूर हो गए कि भारत आखिर सोच क्या रहा है। ये चुप्पी भारत का सबसे बड़ा हथियार साबित हुई। और छठा गुप्त फायदा था निगोशिएशन लेवरेज यानी मोल भाव करने की ताकत। भारत ने यह भी साबित कर दिया कि भविष्य में जब भी और अगर कभी भी पाकिस्तान से बातचीत होगी
तो उसकी शर्तें भारत तय करेगा। पाकिस्तान या कोई भी तीसरा देश भारत पर दबाव नहीं बना पाएगा। भारत ने खेल के नियम ही बदल दिए। अब पाकिस्तान और उसके समर्थक देशों के पास भारत की शर्तें मानने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था।